देखो यार, चलो ये भी काम हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब हमें वीडियो ऑन करना है, बिकॉज ऑन करना जरूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पर समझाता जाऊंगा और आप लोग पीछे कुछ ना कुछ करते जाओगे, तो जो मैं आज आपको समझाने वाला हूँ, जो मैं आज आपको डिलीवर करने वाला हूँ, वो आपके माइंड में नहीं बैठने वाला है। तो प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे आपका ध्यान भी आ रहा है और सारी चीजें समझ रहे हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लोग मुझे नहीं जानते, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ साहिल नागरा, आई एम बिलोंग फ्रॉम कच्छ, गुजरात। और आई एम करंटली स्टडिंग इन 12th आर्ट्स। ठीक है, तो मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ। बट आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, जो समझाने वाला हूँ, इट्स रियली हाई चीज है। वो एक बहुत बड़े लेवल पे आती है, जो आज हमें सीआई पे डिलीवर कर रही है। तो थैंक्स टू सीआईपीएल एंड थैंक टू इन्फ्लुएंसर टीम, और जो उनके कैप्टन मिस्टर अमित धनुष सर, मुझे जो मौका मिला मेरे ब्रदर के साथ बोलने के लिए। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन एंड डिजाइनिंग। बट स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बात, डायरी और पेन ले लेना, बिकॉज जो मैं समझाता जाऊंगा आपको नोट भी करना है। क्योंकि आपको ये ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आएगी जल्दी से, आपको समझनी पड़ेगी, उसके लिए आपके लिए प्रेजेंटेशन भी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं सर। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। यस, जहां पर अब वेबसाइट की बात आती है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेबसाइट कितने टाइप की हो सकती है, या एक ही टाइप की होगी। बहुत सारे दिमाग में घूमते रहते क्वेश्चन। तो मैं आज आपको पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि कितने टाइप की वेबसाइट है। आप लोगों को पता है तो मुझे चैट सेक्शन में बता दीजिए, मतलब आपको कितना नॉलेज है, कितने कितने टाइप की वेबसाइट हो सकती है। यू कैन रिप्लाई इन चैट, जिससे मैं पता कर सकूं। जो भी है यहाँ पर, ठीक है, जितना भी आता, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ पीछे आपको संभालने के लिए। ठीक है। ओ, 100 टाइप्स। अच्छा, ओके। और कोई? जयेश जी, थोड़ा बता दो, आज आपकी खुशी में यार। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपको भी। अमित सर, 4 टाइप्स, ओके। सर, आप तो सर ही हो यार। और कोई? अच्छा, और कोई आजमाना नहीं चाहता? कोई बात नहीं, चैट सेक्शन में आगे रिप्लाई करते रहना, हम आगे बढ़ते। तो यस, 4 टाइप की वेबसाइट होती है जी सर। नेक्स्ट स्लाइड। 100 टाइप सर, वो तो प्रो, नेक्स्ट और भी मैक्स लेवल हो गया सर। कुछ दिखाने जा रहे, अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो वहां पर ये आपको काम लगती है अपने रेज्यूम में। दूसरी है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स यानी, एक एग्जांपल है आपके लिए, अमेजोन। वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है। और उसका दूसरा एक, हम कह सकते हैं दूसरा एक एग्जांपल है फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो ये सारी जो है, जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ब्लॉगिंग, जो हम सारे के सारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, कोई होगा जो यहाँ पर ई कॉमर्स कर रहा होगा। बाय द वे, बाकी के हम सारे के सारे सीआईपीएल में हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है। जहां पर हम एक टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम एक आर्टिकल लिखते हैं, जहां पर हम अपने एक्सप्लेनेशन समझा देगा। और उसके बाद है बिजनेस। बिजनेस वेबसाइट, यानी जो अपना बिजनेस है उसको हम वेबसाइट के थ्रू, हम अपनी कौन सी सर्विस या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो वहां पर हमें दिखाया जाता है। ठीक है। तो ये 4 टाइप की वेबसाइट, अगर आपने नहीं नहीं पता तो आप लिख लीजिए सर। नेक्स्ट स्लाइड। ओके। व्हाट इज थीम? ये थोड़ा अतरंगी अतरंगी सा और मेरा फेवरेट टॉपिक है। बिकॉज थीम एक ऐसी चीज है जो अगर हमारे लाइफ में भी ना हो ना, तो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है थीम यानी कलर। अब वो कैसा होना चाहिए, आप यहाँ पर एक छोटा सा इमेज देख सकते हो, जहां पर आपको एक डेस्कटॉप स्क्रीन में, एक लैपटॉप स्क्रीन में, मोबाइल और टैबलेट में भी दिख रहा है। ठीक है। थीम जहां पर बहुत सारे कलर्स होते हैं, आज तक हमारे दिमाग में एक ही बात चलती है, बट उसका मतलब एक कलर नहीं होता। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जहां पर यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। जो आपके आइडिया, आपके आउटपुट्स को दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है अपने यूजर के ऊपर। जो एग्जांपल लेके चलते हैं, मैं एक यूजर हूं और आपकी वेबसाइट पे आया हूं। अगर आपकी वेबसाइट ब्लैक एंड व्हाइट है, तो क्या मैं रुकूंगा? या मेरी जगह पे आप लोग हो, तो क्या आप लोग रुकोगे? चैट सेक्शन में मुझे बताइए, यस और नो। अगर आप एक यूजर हो और आप मेरी वेबसाइट पे आए और मेरी वेबसाइट ब्लैक एंड व्हाइट कलर की है, नो कलर्स, सिर्फ ब्लैक और व्हाइट, तो क्या आप लोग रुकोगे मेरी वेबसाइट के ऊपर? अच्छा, अक्षिता जी रुकेंगी। यस। अच्छा, जयेश जी नो। और कोई? मतलब ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब चार्ली चापली के जमाने की बात है ये। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। अक्षिता मैम रुक रही है तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट थीम में नहीं रुकेगा। बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट किसी को भी अच्छा नहीं था, कलरफुल अच्छा लगता है। दूसरा,
अगर आपकी थीम बहुत बढ़िया है तो लोग आपकी थीम पे, आपकी वेबसाइट पे जुड़ना पसंद करेंगे, तो वो आपके वहां पर सब्सक्राइब बटन दिया होगा तो वहां पर क्लिक करके आपके साथ जुड़ेंगे भी, ठीक है। और तीसरा जो इफेक्ट है, आपकी जो यूजर है उसको इफेक्ट करता है, जो आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड, तो इसके लिए थीम बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, चेकआउट। अब आपको कुछ पॉइंट्स जो है यहाँ पर समझने हैं। सो अगर आपने डायरी पेन ली है तो प्लीज लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट निकालने की कृपया हरकत ना करें, बिकॉज स्क्रीनशॉट डिलीट हो सकता है, बट डायरी होगी तो वहां पर लिखा रहेगा। अब आपको डायरी के अंदर है ये सर, एक अगर आप ड्राइंग बना सकते हो तो बढ़िया, नहीं तो ये है ही आपके सामने, ठीक है। अब आपको कौन सी पॉइंट याद रखने अपने थीम लगाते वक्त या उसको डिजाइन करते वक्त। लोगो जो हमेशा साइड में आता है, ऊपर एक साइड, उसके बाद मेनू टैब जो आपको मेनू बार में टैब्स दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन, जो आपको चाहिए कि नहीं वो आके वहां पर सब्सक्राइब करे, वो आके वहां पर अलाउ करे, ठीक है, तो वो कॉल टू एक्शन बटन है जो आपको वहां पर देना है। बाद में हाईलाइट, जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको आप हाईलाइट दीजिए जिससे वो दिख सके, अलग एक कलर के अंदर कोई कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आता है टाइटल एंड हेडलाइन, जो आपकी मेन हेडलाइन है, टाइटल है, वो दिखे ऐसा क्लियर रखिए, उसके आसपास के जो एरिया है वहां पर ज्यादा खिचड़ी मत करिए, पैराग्राफ ये वो ऐसा नहीं, उसको क्लियर रखिए, इमेज जो बाजू में दिखाया है। उसके बाद है बटन्स देना जरूरी है, बिकॉज कहीं पर अगर आपने पैराग्राफ लिखा नीचे बटन दिया है बट वहां पर कोई ऐसा सर्कल या राउंड या कुछ दिख रहा नहीं है कि बटन है, तो वो वहां पर क्लिक भी नहीं करेगा या आगे जाएगा भी नहीं, ठीक है, वो वहां से रिटर्न चला जाएगा। तो आपको बटन देना भी जरूरी है। उसके बाद साइड बार, यस, ये एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे वेबसाइट को शॉर्टली इंट्रोडक्शन में बाजू में दिखाती है, ठीक है। स्लाइड बार जो आपको देना होता है, जहां पर आपके रिसेंट पोस्ट, आपकी कैटेगरीज और वो सारी चीजें दिखती है वहां पर। बाद में फुटर, यस, नीचे का एक छोटा सा वेबसाइट का इंट्रोडक्शन, जहां पर आपका छोटा सा अबाउट अस, आपके पेजेस, उसके बाद आपके सोशल मीडिया लिंक्स और बहुत सारी चीजें वहां पर आ जाती है, ओके। और लास्ट में फुटर के नीचे आता है कॉपीराइट सेक्शन, जहां पर लिखा होता है कि ये वेबसाइट आपके नाम की है, आप इसके मालिक हो, वो यहाँ पर लिखा होता है और साइड में छोटा सा सोशल मीडिया बटन होता है। तो ये कुछ टैब्स हैं, ऐसी आपकी थीम प्रॉपरली होनी ही चाहिए, ठीक है, जो ये रिक्वायर करती है। ओके सर, हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं आगे। अगर आपको किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो यस आप मुझे पूछ लेना, ठीक है, बट लास्ट में, अभी नहीं, ओके। अब आते हैं अबाउट मी पेज पर, ठीक है। एक अबाउट मी का पेज, अबाउट मी कैसा होना चाहिए, अबाउट अस जो हमारा पेज होता है, सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटो दिखा है, आप उस फोटो को फॉलो कर सकते हैं, चाहिए तो आप छोटा सा लिख भी सकते हैं। यहाँ पर आपका हेडलाइन होनी चाहिए, पहले तो अबाउट मी आएगा, उसके बाद आपका एक फोटो, और स्टार्टिंग में क्विक इंट्रोडक्शन, बहुत ही छोटा सा इंट्रोडक्शन आपका देना है, क्या करते हो, कहाँ से हो, आपका नेम, ये वो सारी चीजें। उसके बाद आता है प्रीमियम कॉल टू एक्शन। प्रीमियम यानी अगर उसने पढ़ा है, आप चाहते हो कि वो आपके साथ ज्वाइन करे, ठीक है, तो वो जो ज्वाइनिंग वाला बटन है ना वो आप वहां पर दोगे, अगर उसको वो पढ़ के ज्वाइन करता है तो। उसके बाद आता है छोटा सा टेस्टिमोनियल, जहां पर आपके सोशल मीडिया प्रूफ्स होंगे, जो भी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो भी आपका है वो आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है आपका नीचे और एक स्टोरी और एक फोटो, यहाँ पर आपको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट आपका जो क्विक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा इंट्रोडक्शन, उसमें से आप छोटी स्टोरी भी डाल सकते हो, और जो लास्ट में है आपका थर्ड पर्सन बायो, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये दो चीजें होती है, दूसरे पे आते हैं हम, ठीक है, जहां पर फोटो और स्टोरी है। उसके बाद आपका सेकंड कॉल टू एक्शन होता है, आपको और कुछ भी वहां पर उसके पास क्लिक करवाना है, कुछ उसको दिलवाना है, ठीक है, कि जो वो जाए उसके दिमाग में ये चीज बैठ जाए तो आप दे सकते हो। उसके बाद आपके अवार्ड्स जो आपके हैं, यानी कि आपके कोई अचीवमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स है, एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका थर्ड, यानी कि जो थर्ड पर्सन बायो है, वहां पर आपको प्रॉपर अपना डिटेलिंग डालना है, बिकॉज अब एक बंदा या बंदी जो लड़का लड़की है वो पूरा पढ़ के आ रहा है, उसने आपका नाम, क्विक रिप्लाई भी मतलब क्विक इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब आपके अवार्ड्स देखे, अब आपकी स्टोरी भी पढ़ी, और उसने कॉल टू एक्शन भी दिया, आपके अचीवमेंट्स भी देखे, और लास्ट में आपका बायो पढ़ रहा है वो। तो बायो आपका लास्ट में आना चाहिए, बिकॉज उसको पता चलना चाहिए मैं कौन हूँ क्या हूँ, और उसके बाद आप आता है मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, ये वो सारी चीजें। और लास्ट में फोटो और अपने सोशल मीडिया प्रूफ जो है आप प्रोफाइल वहां पर लगा सकते हो, और इस तरह से पूरा एक अबाउट मी का पेज तैयार होता है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी आता है कॉन्टेक्ट अस पेज। यस, कॉन्टेक्ट अस पेज जरूरी क्यों है, यहाँ पर क्यों दिया गया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है एक ऐसा हमने बॉक्स दे दिया नेम, ईमेल और मैसेज का, तो उतने में कॉन्टेक्ट अस हो गया, नहीं। कॉन्टेक्ट अस आप दो, बिकॉज वो जरूरी है। अगर कोई आपके
एरिया का है, जो कच्छ का, जैसे मैं कच्छ में रहता हूँ, ठीक है, मैं गुजरात में रहता हूँ, अगर कोई मेरे साथ बिजनेस बढ़ाना चाहता है, कोई मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, तो वो कांटेक्ट का पेज है जहां पर मैप भी दिया गया, तो मुझे इजीली फाइंड कर सकेगा। ठीक है। अब वहां पर अगर मैंने नेम, ईमेल वो सब कुछ दिया है, तो मुझे वहां से कांटेक्ट भी कर सकेगा और मुझे मैसेज भी कर सकेगा। तो कांटेक्ट अस पेज जो ऐसा एक होना चाहिए। अगर आप ये मैप डालते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं डालते हो तो नो प्रॉब्लम, बस ऐसा कुछ रखो जहां पर आपको कुछ एड्रेस या दिखे, जिससे कोई भी बिजनेस या कोई भी पर्सन आपसे कनेक्ट कर सके वो जगह, इसीलिए हम कांटेक्ट अस पेज देते हैं। ठीक है। यस सर, आप 2 मिनट रुक जाइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आपके। ठीक है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जिसको जिसको भी क्वेश्चन है ना, रखो, मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, क्या पता आगे क्लियर हो जाए। ओके। अब इसके बाद आता है डूज और डोंट्स। हमें अपनी वेबसाइट के अंदर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना है, बेसिकली थीम की बात हो रही है। ठीक है। अब आपको अबाउट अस पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, प्राइवेट पॉलिसी और डीएमसी, ये जो 4-5 पेजेस, टोटल 5 पेजेस हैं जो आपके रिक्वायरमेंट है, जो आपको आगे अमित सर बताने वाले हैं। उसके बाद प्राइमरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। आप दूसरी भी लैंग्वेज स्टार्ट कर सकते हो अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो तो, बट ट्राई कीजिए कि प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश और वो सिंपल हो, जिससे बहुत सारे लोग भी समझ सके। अब आपको मल्टीलिंक टूल्स, मतलब सॉरी, मल्टी लैंग्वेज टूल्स अगर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि आप मेरी वेबसाइट में जाओगे तो आपको एक टूल दिखेगा जहां पर आपको जो चाहिए वो भाषा के अंदर आप ट्रांसलेट कर सकते हो। ठीक है। क्योंकि आपकी वेबसाइट पर आपको नहीं पता कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है। अगर आपको ट्रैफिक पता है कहाँ से आ रहा है, अब मेरा ट्रैफिक है वो यूके, लंदन, चलो चाइना से भी आ रहा है, तभी चाइना वालों को, बहुत लोगों को इंग्लिश आती है और जिसको नहीं आती, तो उसके लिए मैंने ट्रांसलेट का बटन दे दिया, जहां पर वो क्लिक करेगा, चाइना लैंग्वेज पे जाएगा और उसको सारा वेबसाइट जो मेरी है वो उसको चाइना में लैंग्वेज में वो पढ़ सकेगा। ठीक है। तो वैसे आप दे सकते हो, जो बहुत बढ़िया है। उसके बाद कॉल टू एक्शन बटन दीजिए, जो लैंडिंग पेज पे जहां पर वो बंदा लैंड हो रहा है, कोई भी लड़का या लड़की, जहां पर आप उसको क्लिक करवाना चाहते हो। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन टूल, वो सारी चीजें दीजिए जिससे वो आपके साथ जुड़ सके, जिससे वो आपके साथ कनेक्ट कर सके। एक रिस्पॉन्सिव थीम दीजिए जहां पर वो मतलब देख के उसको अच्छा लगे, अरे वाह इतनी बढ़िया थीम है यार, मतलब सिंपल सी है, सोबर सी है, बहुत अच्छी थीम लगे, ऐसा है। अब थीम चेक प्लगइन, ये कोई प्लगइन का नाम नहीं है, ये एक पॉइंट है। सपोज अगर मेरे को अमित सर जैसी वेबसाइट बनानी है, ठीक है, अमित धर्मसी, जो अमित धर्मसी .com है, ठीक है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, जाके देख लेना। तो अगर मुझे उनके जैसी वेबसाइट बनानी है, तो उनकी वेबसाइट में जो जो प्लगइन्स आ रहे हैं, जो जो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, वो मुझे देखकर करना पड़ेगा, तब जाके मैं उनके जैसी वेबसाइट बना सकूंगा। इसके लिए वो एक छोटा सा पॉइंट है, थीम चेक प्लगइन, मतलब बहुत सारी वेबसाइट को आप देखो, समझो, और उनमें क्या क्या है वो आप ढूंढ सकते हो, ढूंढकर अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करो, सेम आपके वेबसाइट उनके जैसी होगी। वाइब्रेंट कलर, अब आपको क्या नहीं करना है उस टॉपिक पे आते हैं। क्या करना है वो समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या नहीं करना है, ठीक है। वाइब्रेंट कलर यानी कि जो ऐसे कलर होते हैं जो मतलब देखने में पसंद नहीं आते, आंखों को खिंचाते हैं वो कलर, ऐसे कलर्स हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है पॉपअप्स, बार बार हम कोई भी वेबसाइट, या आप देखना अगर आप न्यूज वाली वेबसाइट खोलोगे ना, तो आपको बार बार वो पॉपअप से ऐड आएंगे, या तो कोई वेबसाइट पे एडवर्टाइज लगी है तो बार बार पॉपअप, इरिटेट हो जाएगा इंसान। इरिटेट होने से वो आपकी वेबसाइट से आएगा तो सही, बट उसको पॉपअप दिखेगा वो रिटर्न चला जाएगा, तो वो एक बाउंस रेट हो गया। तो आप ट्राई कीजिए कि वो चीजें ना हो। ठीक है। अब एक बोल्ड थीम, मतलब सब कुछ खिचड़ी नहीं करनी है हमें। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही जगह पे सब कुछ बता देना है, मतलब अबाउट अस, होम, ये कॉन्टेक्ट का सब कुछ नहीं, क्लीन रखो। ठीक है। अगर बड़े अक्षर हेडलाइन अलग है, छोटा सब कुछ है, पैराग्राफ वो अलग है, नीचे बटन दिया हो, तो क्लीन रहेगा तो उसे ज्यादा अच्छा लगेगा। अब एक मेसी और टेकी फॉन्ट्स है। ये फॉन्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते, डिजाइन तो होती ही है, बट कुछ ऐसे फॉन्ट्स जो हमें समझ में नहीं आते, तो ऐसे फॉन्ट का कृपया इस्तेमाल ना करें, बिकॉज ये आपके यूजर के लिए घातक हो सकते हैं, बिकॉज वो उसको पढ़ने में ही नहीं आएगा, तो वो बाउंस रेट देके चला जाए, रिटर्न चला जाए। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं सर। यस, ये थोड़ा मेरा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है। हाउ टू मेक अ लोगो। ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारे, जब हम स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं ना, तो एक ऐसा हो जाता है कि सर लोगो क्या रखें हम, मतलब क्या रखना चाहिए हमें, क्या होगा। ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको 3 ऐप जो सजेस्ट करता हूँ, सबसे पहले कैनवा, उसके बाद लोगो मेकर, एंड लोगो मेकर द ब्रांड। अब ये तीनों की खासियत क्या है मैं बताता हूँ। कैनवा आपको पता ही है, ठीक है, जो ये स्लाइड बनी है वो कैनवा में से ही बनी है।
बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जो कैनवा में से बनते हैं, जो इजीली आपको टेम्पलेट मिल जाता है। अगर जिसको भी लोगो बनाना नहीं आता या कोई प्रोफेशन नहीं है तो वो यहाँ से सीख सकता है। अब आते हैं दूसरे मेक के दूसरे लोगों के ऊपर, ठीक है। वो दूसरा जो लोगो मेकर है, दूसरा जो ऐप है, ठीक है, वो आपको हेल्प करता है, आपको टेम्पलेट दे देता है। वो आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो, आपको जो डायरेक्शन में चाहिए, जैसा कलर चाहिए, जो चाहिए वो, ठीक है। और तीसरा जो है लोगो मेकर द ब्रांड, ये एक इजी ऐप है और इसमें थोड़ा बहुत प्रीमियम भी है, थोड़ा बहुत फ्री भी है। मेक श्योर आप ट्राई करो कि आप फ्री में से ज्यादा ले सको और अपनी क्रिएटिविटी से बना पाओ, ठीक है। ये 3 चीज है। अब उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ लोगो। लोगो तो बना लिया, बट अब उन्हें हमें वेबसाइट में कहाँ रखना है वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब हमें जहाँ पर उसको रखना है वो एक लोगो एक छोटा सा होना चाहिए, ठीक है, जो कॉर्नर पे रहेगा, ठीक है। ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना मतलब बड़ा दिखे नहीं, नहीं कलर उसका वाइब्रेंट हो ऐसा। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको मैटर करती है आपकी पूरी थीम को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हम याद रखेंगे। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो यहाँ पर छोटा सा मेरा पार्ट था, खत्म होता है, बट यहाँ पर मेरा पार्ट तो खत्म ही होता है। बट यहाँ से जो मेरे सीनियर जिन्होंने मेरे मुझे ट्रेन किया है उनका पार्ट शुरू होता है, मिस्टर अमित धर्मशी सर। उससे पहले आपको, यस सैन सर, आपको कुछ डाउट थे आप पूछ सकते हैं, जिसको भी डाउट आप पूछ सकते हैं। सर वो मैं पूछ रहा था कि अगर आप खुद के एड्रेस दोगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होना, साइबर क्राइम जैसा कोई हैक वैक करना चाहे कोई वैसा? किसका सर? मतलब आपने बताया एड्रेस और मैप में एड्रेस पर लोकेशन बताओ, ईमेल आईडी, तो कुछ हैक नहीं होगा ना? मुझे साइबर क्राइम का ये थोड़ा सर पूछना अभी था। वो उसमें देखो, आपकी वेबसाइट तो हैक होने वाली नहीं है, बिकॉज आपको प्लेक्स पैनल मिल रहा है और ऊपर से एसएस मिल रहा है, ठीक है। HTTPS आपको लॉक मिल रहा है, तो वो आपका टेंशन दूर हो गया। अब दूसरी बात यही रहा एड्रेस की, ठीक है। तो वो मैंने आपके ऊपर रखा है, अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, अगर आप नहीं देना चाहते तो इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहते हो कि मैं कच्छ में, आप कहाँ रहते हो, मुंबई रहते हो, ठीक है। तो आप चाहते हो कि मुंबई की ऑडियंस, अगर मैं ये बिजनेस कर रहा हूँ, लोगों को पता चले और वो मेरे पास आके मुझे कांटेक्ट करे, तो आप दे सकते हो। अगर अपने कांटेक्ट नंबर दिए या कुछ दिए तो वो वहां से कनेक्ट कर सके। ये एक्चुअली क्या होता है, इजी कर देता है आपके काम को, ठीक है, कि जिससे आपका काम भी इजी हो जाए और वो आपसे कनेक्ट भी कर। यस, और किसी का कोई सवाल? और किसी को कुछ पूछना है? ओके, क्लियर हो गया डाउट? ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, जो हमारे दिल की धड़कन है, ठीक है, जिन्होंने मुझे ट्रेन किया, मतलब मुझे ज्वाइन करवाया था CIPL के। एक सेकंड। यस, CIPL जिन्होंने मुझे बताया था, मुझ पर भरोसा रख के बताया था कि तू कुछ कर, अगर तू कर लेगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो यस, ऐसे एक पर्सन जो आज हम, भाई भी है, सर भी है, सीनियर भी है, IT एक्सपर्ट भी है, ठीक है। सो नन अदर देन, आप सब लोग मेरे साथ हो तो मेरे को बता दो यार, मतलब वीडियो अब तक के सो यस जाओगे तो सर। फिर नहीं चलेगा। सही है, सही है। यस अब सर, यस सर। उस पर्सन के लिए हम लिखेंगे, मतलब नाम तो सबको पता है, उनका रुतबा ही इतना बड़ा है कि हर कोई जान लेता है उनको, ठीक है। तो चैट सेक्शन में उनको वेलकम भी लिखेंगे और इनवाइट भी करते हैं, नन अदर देन मिस्टर अमित धर्मशी सर, सेंटर प्रोसेनियर। वेलकम सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, तो अभी हम आगे इस चीज को बढ़ाते हैं। ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम बहुत लेट हो चुके। ठीक है, बाकी सबने खाना खा लिया कि नहीं? ठीक है, आज इसीलिए मीटिंग थोड़ी लेट रखी थी। आप लोग नहीं खाना खाया खा लो। सर। ठीक है, नहीं खाया तो उसमें आप लोगों का घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, एक सेशन था इसके लिए मैं थोड़ा आज मीटिंग लेट रख पाई। कोई नहीं, अब आप लोगों को आज समझ में आ रहेगा। अब सबसे पहले मेरे को ये बोलो, जो साहिल सर ने समझा सारी चीजें समझ में आ गई? यस सर। यस सर, समझिए। ठीक है, अभी तक आपको थियरी समझ में आ रहेगा। ठीक है, क्या होता है, जब आप करने जाओगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए मैं आया हूं। ठीक है, जो मैं आपको सारी चीजें लाइव बताऊंगा। ठीक है, जिसमें अब सबसे पहले एक चीज समझो। ठीक है, 2 टाइप की वेबसाइट होगी। साहिल सर ने 4 टाइप की बताई। अब 2 टाइप की होती है।
ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 4 टाइप गलत है, ठीक है। डिजाइनिंग करने के लिए आपको 2 टाइप की वेबसाइट काम में आती है। एक होती है ब्लॉगिंग साइट, ठीक है, उसकी थीम्स अलग होती है, और दूसरी होती है प्रोफेशनल वेबसाइट, ठीक है। उसमें वो जो 3 ई कॉमर्स बनाओ, या आप बिजनेस वेबसाइट बनाओ, या पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, वो दूसरे टाइप में बनते हैं, ठीक है। 2 टाइप की थीम्स रहती है, एक होती है ब्लॉगिंग थीम्स और एक होती है प्रोफेशनल थीम्स, ठीक है। इतना समझो। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे और कैसे करेंगे, मैं सारी चीजें मैं अपनी वेबसाइट पे लाइव दिखाता हूँ, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। टैब क्लोज। अब मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, ठीक है, मैं किसी और की वेबसाइट में नहीं करूंगा, ठीक है। अब ये जो मेरी वेबसाइट है, ये ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। इसको मैंने भले प्रोफेशनल के जैसे डिजाइन किया है, एक ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। अब मैं ब्लॉगिंग वेबसाइट का एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। आप exploreskills.com देखोगे तो इट इज ब्लॉगिंग वेबसाइट, ठीक है। जो साहिल सर अभी सब समझा रहे थे, उन्होंने ब्लॉगिंग वेबसाइट के थ्रू बनाई है, ठीक है। इसमें कोई प्रोफेशनलिज्म यूज नहीं किया, सिंपल है, एक थीम इंस्टॉल की और उसमें पोस्ट डाला, काम खत्म। लॉगिन वेबसाइट में इतना ही होता है, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना होता है। अब प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने के लिए ना कुछ टूल्स रिक्वायरमेंट होते हैं, जो साहिल सर ने बोला था, जो थीम चेकर रहता है, ठीक है। वो मेरी जो वेबसाइट बनाई मैंने टूल्स के थ्रू बनाई है, ठीक है। अब मैं पोर्टफोलियो वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ एक, ठीक है। मेरी पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, और आप लोगों ने देखा है नहीं देखा मुझे नहीं पता। ये पोर्टफोलियो साइड है, ठीक है, जहां पे आपको समझ में आ रहा है मैंने अपने बारे में दिया, आई एम धर्मश्री अमित, डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल, ठीक है। मैं जो लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, मैंने अपने बारे में लिखा, ठीक है। मेरी कौन सी स्किल्स है उसके बारे में दिया है, उसके बाद मैंने कितने लोगों को ट्रेन किया, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ, वो सारी चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैंने क्या क्या सेशंस लिए, सारी जो मेरे सर्टिफिकेट्स है, ये बात, ठीक है। अगर किसी को मेरे साथ टच में आना है, ठीक है। और ये वेबसाइट कब काम में आती है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ठीक है। अगर आप किसी को दिखाने जाते हो, मतलब दिखावा, सिंपल है। अगर इंटरव्यू में आपने बोल दिया मेरी वेबसाइट जाके रिज्यूम वहां चेक करो, आपका सबसे पहले सिलेक्शन होगा, और 90% आप लोगों से आगे बढ़ जाते, समझ रहे हो। ये वेबसाइट उस काम के लिए आती है। अब आपके मन में रहेगा सर ये वेबसाइट कैसे बनाते हैं और ये वेबसाइट में क्या फर्क है, जैसे मैंने बोला 2 टाइप की थीम। अब मैं बताता हूँ। अब हम चलते वर्डप्रेस पे। सिंपल है, आपके जैसे सिंपल आपको भी एक्सेस मिला रहेगा, जाके लॉगिन करना, ठीक है। लॉगिन करोगे, यहाँ पे आपको थीम दिखेगी, ठीक है। अपीयरेंस पे आना है और थीम पे क्लिक करना है, ठीक है। मैं इस पे मोस्ट ऑफ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ठीक है, ये मेरी, तो मैं आपको अपनी दूसरी वेबसाइट पे छेड़छाड़ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो समझो, अब हमें थीम कैसे सिलेक्ट करनी है, हमें पता कैसे चलेगा कौन सी थीम कहाँ यूज होती है। ये भी एक ब्लॉगिंग है, मैंने ये सारी यूज करके देखी थी, ठीक है। आप लोग भी यूज कर सकते हो। एड न्यू पे जाना है आपको, ठीक है। एड न्यू पे जाके आपको बहुत सारी थीम्स दिखेगी, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ बहुत दिखेगी, आप देखते जाओगे, अलग अलग पॉपुलर थीम में जाओगे, बहुत थीम दिखेगी। मैं बता रहा हूँ, देखो कितनी थीम है, 203। लेटेस्ट में जाएंगे, कितनी है, 855, मतलब 9,000 के करीब, 8,500। सोच लो 8,500 थीम्स, बिलीव कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें आपको जो चाहिए हो, ये देखो, ये सारी ब्लॉगिंग की थीम है, ठीक है। अगर आपको स्पेसिफाई करना है, इतनी मगजमारी एक एक को देखने नहीं बैठना है, तो सिंपल है, आपको क्या करना है, फ्यूचर फिल्टर पे आना है, ठीक है। और आपको जिस चीज के लिए वेबसाइट बनाना है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट क्या है,
सपोज ब्लॉगिंग है तो ब्लॉगिंग सिलेक्ट करो, ई कॉमर्स है तो ई कॉमर्स सिलेक्ट करो, कोई एजुकेशन के ऊपर बना रहा है, ठीक है, वो सिलेक्ट करो, एंटरटेनमेंट, फूड, जो चाहिए वो सिलेक्ट करो, ठीक है। और मैं जो थीम्स रिकमेंड करता हूँ, ठीक है, मैं एक एक्स्ट्रा साइड रिकमेंड करूंगा मैं, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है, ठीक है, मैं वही यूज करता हूँ, ठीक है। और एक और कोई नहीं, इसकी मैं आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो थीम्स यूज कर सकते हो, ठीक है। हैशट्रा करके एक थीम है, आप वो यूज कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी थीम्स है, ठीक है, जाके गूगल करो टॉप 10 थीम्स, आपको मिल जाएगी, आप जाके यूज कर सकते हो आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इतना सबको समझ में आया? क्लियर? तो यस लिख सकते हो कमेंट में, ठीक है। और उसमें आपको कौन कौन से फीचर चाहिए, हेडर चाहिए, हेडर कस्टमाइजेशन चाहिए, कलर कस्टमाइजेशन चाहिए, जो चाहिए वो आप डालो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और कितने कॉलम्स चाहिए, कितने साइड बार चाहिए, साइड बार लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, आपके ऊपर। और मैं रिकमेंड करूंगा सारे साइड बार राइट साइड होने चाहिए, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे क्लिक करोगे, फिल्टर पे सपोज मैंने ई कॉमर्स सिलेक्ट किया, ठीक है, और ई कॉमर्स की थीम्स दिख जाएगी। अब आपके मन में सवाल है, सर थीम जैसी दिखती है ना, हम इंस्टॉल करने के बाद कतई नहीं दिखती वैसे। हमने आज तक जिंदगी में थीम इंस्टॉल तो की है, जैसी की है आज तक वैसी नहीं दिखी। किस किस का डाउट है? से यस जल्दी। यस यस सर। यस, मेरा भी एक डाउट था, मैं सर को बोलता सर आपने बोला थीम बढ़िया है, मैंने इंस्टॉल की, दिख रही नहीं है सर, स्कैम हो गया मेरे साथ, स्कैम, ठीक है। स्कैम नहीं होता वो, ठीक है, अगर ध्यान से देखने जाओ वो स्कैम नहीं होता, वो आपकी थीम आपको कस्टमाइज करना पड़ता, लोग कस्टमाइजेशन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है। कस्टमाइजेशन करना है, देखो वर्डप्रेस ओपन करते हो, सामने आपको कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आता है। ऐसा किस किस ने किया ये ट्राई? मैंने सर। देखो Yes, sir. अब मैं ये क्लिक करूंगा, ये निकाल सकता हूं मैं, ठीक है, वो उसकी जरूरत नहीं है, मैं निकाल देता हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं मेन्यू पे क्लिक किया, मेन्यू सब बढ़िया है, ठीक है। अब यहाँ मैं चेक करके देखो सारी चीजें, फीचर्स यूज करो, मैं अभी एक एक फीचर दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का क्या बोलते हैं लोगो डालो, ठीक है, मैंने कौन सा लोगो रखा था, कितना टाइम हो गया देखो, ठीक है, ये जो पिंक पिंक दिख रहा है वो हट गया ना। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, पब्लिश करे बिना रिफ्रेश मत करना, ठीक है, फिर बोलोगे सर एडिट तो हो रहा है, दिख रहा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चेंज हो गया, दिख रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है। ऐसे करके आपको, अब बोलोगे सर सब बढ़िया है, इसको कैसे एडिट करने का, ये जो दिखा रहा है ना ये सारे सेक्शंस, उसको कैसे एडिट करने का वो मुझे बताओ सर, सब बढ़िया है, इसको कैसे एडिट करने का, ठीक है। आप सब लोगों को किस किस के ये डाउट्स आते हैं, सर मैंने पूरा खोल के देख लिया, सर ये एडिट करने का नहीं दिखा रहा, ये चीज एडिट करने की नहीं दिखा रहा, किस किस के डाउट्स है? है ना? देखो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, इसमें मैं फ्रैंकली बताऊं आपको, एक हेडर एडिट करने का ऑप्शन आता है और एक फुटर, बीच का आप एडिट नहीं कर सकते, फ्रैंकली बताओ। देखो ये फुटर का एडिट बता रहा है, बीच में आप एडिट नहीं कर सकते। अब सर ये तो स्कैम हो गया, आपने बोला ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बनाया, पीपीटी में तो हमें ये समझाते, यहाँ पे तो वो ऑप्शन ही नहीं है। टेंशन मत लो, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे होता है, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे साहिल सर ने बोला था, हर एक थीम के कुछ प्लगइन्स होते हैं वो डालने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो थीम के प्लगइन, जैसे एक्स्ट्रा थीम है, ठीक है, एक्स्ट्रा में जाओगे आप, अपीयरेंस में आओगे,
एक्स्ट्रा ऑप्शंस करके एक सेक्शन रहेगा, वहां जाके चेक करोगे ना, वहां पे आपको देखो अगर पेड चाहिए तो आप ये डाल सकते हो। फ्री में जो जो प्लगइन यूज करके आप अपनी वेबसाइट को बेटर बना सकते हो वो यहाँ है। ठीक है, आपको जो जो चीजें चेंज करनी है उसके लिए ये सारे प्लगइन्स आप इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल रहते हैं, एक्टिवेट करना होता है बस। ठीक है, अगर आपको और उसके टेम्पलेट चाहिए तो यहाँ पे गेट स्टार्टेड करके टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, और ठीक है यहाँ पे ये दिखा रहा है, यहाँ नहीं जाना है, सिंपल यहाँ पे सी लाइब्रेरी पे क्लिक करना है। ठीक है, ये उसकी वेबसाइट पे लेके जा रहा है एक्स्ट्रा की। ठीक है, ये सारे हैं, ये देखो यहाँ मिल गए, क्लियर। वाह, ये नया आया, बढ़िया। फ्री पे क्लिक करना है, फ्री में जो भी है फायदा उठाओ, बहुत है, आप आराम से कोई भी वेबसाइट एडिट कर सकते हो। कैसा लग रहा है, फील आ रहा है? अब ये चीज एडिट करके मैं अभी आपको बताऊं तो वो वर्थ इट नहीं है। सिंपल है, आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो इंस्टॉल करो और उसके ऊपर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। चलो मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर पैसा दिया है पूरा बताओ। ठीक है, अब मैंने ये कौन सी थीम इंस्टॉल की है मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं थीम में, न्यू टैब, ठीक है। मैंने कौन सी कौन सी थीम यूज की है, कोई बोल सकता है अनम्यूट करके? कलर मेगा। यस, कलर मेगा। अब अपीयरेंस में नीचे क्या आती है, उसका एक कलर प्लगइन होता है। मेगा ऑप्शन। यस, यहां जाओगे ना आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट है, डेमो स्टेटस आप देख सकते हो, समझ रहे हो एग्जैक्टली ये थीम यूज कैसी करनी चाहिए, तो वो देखो। ठीक है, इसमें ये बताता है आप ऐसे ऐसे डिजाइन कर सकते हो अपनी साइट। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। समझ में आया सबको? से यस। ठीक है, फिर वो जैसे आपको डॉक्यूमेंट दिए रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, मैं अभी वो नहीं दिखाऊंगा आपको, डायरेक्टली दिखाता हूँ। इनपुट पे आया मैं। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा साइट का ये ऐसे टेम्पलेट्स है ना, जैसे ये वेबसाइट्स के ये टेम्पलेट्स इमेजिन कर रहे हो। अब मैं ये वाली डाल देता हूँ। ठीक है, मेरी वेबसाइट ये दिख रही है ना, चेंज हो जाएगी विद इन अ सेकेंड। ठीक है, आप भी चेंज कर सकते हो। देखो प्रो मत लो, फ्री वाले ले लो। ठीक है, फ्री वाले में भी आपको अच्छे अच्छे मिल जाते। ठीक है, आप ये सारी चीजें भी डाल सकते हो। समझ में आया सबको? यस सर। चलो बढ़िया। अब हमें 5 पेज बनाने। ठीक है, 5 पेज इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? ठीक है, 5 कौन से इंपॉर्टेंट पेजेस है जो हमें ध्यान रखने वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहला जो आपकी मेरी वेबसाइट का मैं एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, अमित धर्मशी। सबसे पहला पेज होना चाहिए होम पेज। ठीक है, ये क्रिएट करना है, फुर्सत से बनाओ, कोई घाई नहीं है। ठीक है, बनाओ, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपकी वेबसाइट की फर्स्ट इंप्रेशन बाप है तो लास्ट इंप्रेशन भी बाप होगा। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपकी सही होनी चाहिए।
समझ में आया? सेकंड, आपको अबाउट अस, अपने बारे में लोगों को बताना, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे जो है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो अबाउट अस, अपने बारे में। और ये कैसे डिजाइन करना? सिंपल 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 सिंपल, विद इन अ क्लिक आप बना सकते हो। कैसा होगा? मजा आएगी नहीं आएगी अगर ये विद इन अ क्लिक ऐसा डिजाइन हो गया तो? बोलो जल्दी। यस सर। यस सर। आएगी ना? क्या करना है पता है? एक्स्ट्रा करेगा ना, सिंपल है, एक्स्ट्रा में जाना है और सिर्फ सर्च करना है अबाउट। क्या हुआ? ये सर्च कोई नहीं, आपको जो पहले आता था, अभी पता नहीं क्या स्कैम कर दिए, ठीक है। पहले हम सर्च करते थे, अभी सिर्फ मेरे को अपडेट हो चुका है, ठीक है। कोई नहीं, आपको जो एक कोई भी टेम्पलेट पकड़ो, ठीक है, वहां पे अबाउट अस का सेक्शन दिया रहता है सब, देख रहे हो? इस पे जाओ, या ये कॉन्टेक्ट अस का अबाउट अस, देखो आपको जैसा डिजाइन पसंद आता है ना, जाओ इंपोर्ट करो एंड एडिट करो, सिंपल, क्लियर? यस सर। ठीक है, मैं नहीं बता सकता इसमें एग्जैक्टली आपको क्या डालना है, आप अपनी इंफॉर्मेशन डालो, इंस्पिरेशन लो हमारे अबाउट अस से। साहिल सर का भी अबाउट अस लिखो, अबाउट मी लिखा है, ठीक है, उन्होंने अपने हिसाब से डिजाइन किया है, देख रहे हो? आई एम 18 ईयर ओल्ड, रिव्यू डाले, अपने सर्टिफिकेट डाले, आप डालो ना अपने सर्टिफिकेट अगर आपने निकाले, ठीक है। आज जो मीटिंग में मेरे को जहां तक पता है आप सब लोगों के पास सर्टिफिकेट है या नहीं है ना, तो डालो। अचीवमेंट, साहिल सर ने अपने पापा को फोन गिफ्ट किया था, वो डाला, ठीक है, जो अचीवमेंट्स है वो डाला। साहिल जी आपने वो निकाल दिया क्या, वो वाले सेक्शंस? यस सर, अभी उसको मैंने डीएक्टिवेट रखा है, वो मैं बहुत कोई जल्दी नहीं, एक्टिवेट कर दूंगा। कोई दिक्कत नहीं, नॉट एन इश्यू, ठीक है। आप ऐसे हमारे इंस्पिरेशन लो और बनाओ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। ये सिर्फ 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में बन जाता है, 5 मिनट भी मैंने बहुत बोल दिया, ठीक है। 5 मिनट में आप बना सकते हो। क्या करना है आपको? अपने बारे में डालना है, मैप डाल देना है, आप अपना फोन नंबर, एड्रेस, कहाँ रहते हो वो डाल दो, ठीक है। साहिल सर का देखो, साहिल सर क्या कर दिया, सर्वे फॉर्म कुछ और ही खेल रहे, कोई नहीं, सर वो ध्यान रखो ये, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कॉन्टेक्ट अस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। कॉन्टेक्ट पेज आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो सिर्फ जो टेम्पलेट्स है उसके ही नाम बता रहा है, ठीक है। बाकी आप किसी में भी क्लिक करो, सबके कॉन्टेक्ट्स के पेज होते ही है, ठीक है। आपको कॉन्टेक्ट्स के कौन से पेज पसंद आते हैं वो लेके करा लो, समझ रहे हो? सिर्फ 5 मिनट का काम है कॉन्टेक्ट अस का पेज, आज रात को बन जाएंगे कॉन्टेक्ट अस पेज, ठीक है। जिसके नहीं है बना लो, जिसके है यस सर। चलेगा, ठीक है। अब फोर्थ वन, प्राइवेट पॉलिसी पेज, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट है पेज बनाना, अगर नहीं बनाया गूगल एडसेंस के टाइम दिक्कत आती है, मुझे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। गूगल आपको इश्यू देता है, ठीक है। इसको बनाने के लिए ना 2 तरीके हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो, आपको सेटिंग में आना है और प्राइवेसी पे क्लिक करना है, यहाँ पे पेज क्रिएट का ऑप्शन है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये क्रिएट ऐसे ही नहीं होगा, एक पेज आपको लेना है कोई भी, ठीक है, उस पर लिख के रखो या डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। आपके पास 2 ऑप्शन है, या पेज सिलेक्ट करके क्रिएट करो या डायरेक्ट कर लो। कैसा लगा ये ऑप्शन?
ठीक है, और पब्लिश करना है। वेट, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है। ठीक है, उसके बाद का मैं नेक्स्ट पेज बता देता हूँ, डीएमसी पेज। ठीक है, जो आप मेरी वेबसाइट में देख सकते हो। ये प्राइवेट पॉलिसी, ये डीएमसी है। ठीक है, इतना सा पेज होता है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये रेडी होके आ गया बाय डिफॉल्ट। मजा है ना, बाय डिफॉल्ट बन गया, खुद ने बना दिया। ठीक है, अगर आपको और थोड़ा स्पेसिफाई अच्छा पेज बनाना है, यहाँ पे पब्लिश कर देना फिर। ठीक है, उसके लिए मैं एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, webbiz.in करके एक वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको प्राइवेट पॉलिसी पेज का क्रिएट का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये लिंक शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ। ठीक है, लिंक ले लो। ठीक है, सेव कर लेना। क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट का नाम लिखना है। ठीक है, जो भी है, जैसे कि मेरी मान लो अमित धर्मशी है। ठीक है, तो मैंने अमित धर्मशी लिखा। ठीक है, फिर आपको अपनी वेबसाइट की यूआरएल है, मैं यहाँ से ले रहा हूँ, आप अपनी वेबसाइट की ऊपर से कॉपी कर लेना। ठीक है, मेरी लैपटॉप में सेव है इसके लिए। फिर आप अपनी वेबसाइट के बारे में 2 लाइन, आपकी वेबसाइट किस चीज के लिए, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन दिस ब्लॉग you will get in all digital marketing, या all रियाट्स, या तारक मेहता का उल्टा चश्मा, या ऑप्शन देख सकते हो, ऐसे डाल सकते हो। ठीक है, फिर आपको अपना नाम डालना है, तो मैंने डाल देता हूं अपना नाम। ठीक है, और लास्ट में अपनी ईमेल आईडी देनी है, एंड सबमिट पे क्लिक करना है। ये इजी है, टफ है? इजी। इजी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी करना है। क्या करना है, कॉपी। अब कॉपी। आपके डैशबोर्ड में आना है, पेज सेक्शन का ऑप्शन रहेगा, और ऐड न्यू पेज। ठीक है, ऐड न्यू पेज करना, सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं, इजी है। ठीक है, समझो। थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, बाकी आपको इजीली समझना है। इजीली सिर्फ 5 मिनट का गेम है। आज अगर 5 मिनट दोगे, 3 पेज यो बनते हैं। ठीक है, क्या करना है, देखो अब यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करना है, एंड कोडिंग एडिटर में जाना है, एंड पेस्ट कर देना है। क्या करना है, पेस्ट। ठीक है, बाकी जो प्राइवेट पॉलिसी जो लिखा है, वो आपको हेडर सेक्शन में डाल देना है, और रिटर्न आ जाना है। आपका पेज रेडी हो गया। ठीक है, एंड पब्लिश कर देना है, सिंपल। सेम, यहाँ नीचे आओगे, कॉन्टेक्ट अस का भी दिया, ये वाला कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस मत लो, मैं रेकमेंड करता हूँ। ठीक है, वो बहुत छोटा है, आप अपने हिसाब से अच्छे से डिजाइन करो। ठीक है, और डीएमसी का पेज, इसको भी सिंपल है, डालना है और स्टार्ट करना है। समझ रहे हो, कोडिंग में आना है, न्यू पेज लेके स्टार्ट करना है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, 5 पेज ऐसे क्रिएट करने हैं, और अपनी वेबसाइट 5 पेज में, मतलब आपकी वेबसाइट भी आ गई। ठीक है, तो ऐसे करके आपको अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन करनी है, और बेटर लेवल पे लेके जाना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, यस किसी के कोई Yes, sir. डाउट? ठीक है, अगर फिर भी तुम्हें डाउट है, ठीक है, उसके लिए मैं लास्ट ऑप्शन दे देता हूं, जाओ यूट्यूब पे। ठीक है, मेरा एक वीडियो है, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है। यहाँ आप नीचे आओगे ना, आपको कहाँ गया,
हाँ, ये वाला वीडियो देख रहे हो, हाउ टू मेक 5 इंपॉर्टेंट पेजेस यूजिंग वर्डप्रेस, ठीक है, विद इन अ क्लिक। ये आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। मेरे को सबसे ज्यादा व्यू भी इस पे मिले, खत्म, ठीक है। लोगों को ये डिजाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको गूगल एड्स से कुछ भी एड नेटवर्क अर्निंग करना चाहते हो तो ये 5 पेज कंपलसरी है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? Yes, ठीक है? sir. Yes, sir. कोई Yes, डाउट्स sir. तो पूछ लो अभी, ठीक है। तो आज आपके पास पूरा वीक है, ठीक है। नेक्स्ट हमारी ट्रेनिंग होगी 19 तारीख को। 19 तारीख तक आपको ये 5 पेज क्रिएट कर, ठीक है। सर मेरा एक डाउट है हाँ बोलो, सर, गूगल सर्टिफिकेशन कैसे निकालने का? क्या बोल रहे हो? गूगल सर्टिफिकेशन है ना, गूगल सर्टिफिकेशंस, वो हाँ, कैसे निकालने का? इसमें गूगल सर्टिफिकेट कहाँ आया? नहीं पर आपने पहले दिखाया ना स्लाइड्स में, आपने दिखाया ना स्लाइड्स में, इसलिए मैंने पूछा आपको मैंने। नहीं, वो तो उसका पूरा अलग ही है, ठीक है। वो सर्टिफिकेट आप अलग से निकालो, ठीक है। गूगल पे वो आपको अलग से ट्रेनिंग ले लो अपने सीनियर से। मेरा या उसको- सिक्योरिटी नहीं हुआ है, आपको कोई पता है। नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बच्चों के पास, सबके पास सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नहीं है, सबके पास है ना। से Yes, Yes, sir. हेलो, बढ़िया, Yes, sir. ठीक है। तो अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल ये 5 पेज क्रिएट करना है। आपके पास 6 दिन है, ठीक है। हो जाएगा? से थम्स अप, Yes, sir. यस सर। ठीक है। करते हैं ये चीज, ठीक है। बाकी अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। और आपको पता है इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है।